Hello students, good afternoon to all of you. How are you? This is नम्रता शुक्ला. हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है. एनिमल किंगडम में हमने फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा पढ़ लिया है. आज हम प्लेटीहेल्मिन्थीज को देखेंगे. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में किस किस तरह का इवॉल्वमेंट और आगे हुआ है, कौन कौन सी चीजें एडवांस हैं इस फाइलम में, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे. ये किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिमेट्री क्या पाई जाती है, ये पैरासाइट है या फ्री लिविंग है, इनमें नर्वस सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज. सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म किसने दिया. प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म एक साइंटिस्ट थे गेगेन बार. उन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म दिया था. क्या दिया था? टर्म. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म, also called as फ्लैट वर्म. अब हम इसे फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं? फ्लैट मीन्स चपटा. ठीक है, इसका जो बॉडी होता है, बॉडी जो होता है इसका, ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस से क्या होता है? फ्लैट होता है, मीन्स चपटा होता है. जैसे आप लोगों ने टेप देखा हुआ है, सेलो टेप लिया हुआ है या फिर रिबन वगैरह देखा हुआ है, तो इसकी बॉडी जो है ऐसे ही डॉर्सल साइड मीन्स इसका बैक सरफेस और वेंट्रल साइड इसका फ्रंट सरफेस जो है वो दोनों क्या है? फ्लैट है. इसीलिए इसको हम फ्लैट वर्म बोल देते हैं. क्या बोलेंगे इसको? फ्लैट वर्म बोल देते हैं. इसका बॉडी और इसका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड हम देख लेते हैं किस किस चीजों से रिलेटेड है. रिप्रोडक्टिवली किस चीज से, कौन कौन से ऑर्गन से ये रिलेटेड है. तो इसका जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड जो है इसका, ये क्लोजली रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्लोजली रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स इसके डॉर्सल साइड पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है. इसके डॉर्सल साइड पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है. अभी इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वेंट्रल साइड पर पाया जाता है. वेंट्रल साइड क्लोजली रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो सिंबल है ये मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं. एक सेकेंड, ये सिंबल जो है ये हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं और ये सिंबल जो है ये फीमेल के लिए यूज करते हैं. तो इसका जो इसमें डॉर्सल साइड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है और वेंट्रल साइड में इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है. और ये डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है? चपटा होता है, मीन्स फ्लैट होता है. डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी ये चपटा होता है, इसीलिए इसको हम फ्लैट वर्म बोल देते हैं. अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे.
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे। नंबर 1 इसका क्या है, सबसे पहले इसका सिमेट्री जान लेते हैं, सिमेट्री इसका कैसा है। अभी तक हमने जो भी सिमेट्री देखा, चाहे फाइलम पोरीफेरा हो, सीलेंट्रेटा हो या फिर टीनोफोरा हो, फाइलम पोरीफेरा में हमने एसिमेट्रिकल देखा, मीन्स उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब फाइलम पोरीफेरा को हम किसी भी उसके ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाता था, इसीलिए उसको हम एसिमेट्री, वो उसका सिमेट्री जो है वो एसिमेट्रिकल टाइप का है। फाइलम सीलेंट्रेटा में हमने देखा उसके बॉडी पार्ट को किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मीन्स उसमें मेनी प्लेन्स पाए जाते थे, उसमें कई प्रकार तरह के कई प्लेन पाए जाते थे, किसी भी प्लेन से उसको हम डिवाइड कर देते थे तो वो 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता था। जबकि फाइलम सीलेंट्रेटा का ही क्लास एंथोजोआ है, एंथोजोआ में बाई रेडियल सिमेट्री देखी गई, मीन्स उसको उसकी बॉडी को केवल 2 पार्ट से 2 प्लेन से डिवाइड करने पर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता था। फाइलम टीनोफोरा में भी हमने बाई रेडियल सिमेट्री देखी। फर्स्ट टाइम जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाईलेटरल सिमेट्री देखी गई, मीन्स इसकी बॉडी को एक ही प्लेन से, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स हमारी बॉडी को ऐसे एक प्लेन से ही डिवाइड करने पर क्या होता है कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए इसकी सिमेट्री जो है, सिमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, बाईलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, बाईलेटरल सिमेट्री। मीन्स जैसे ये बॉडी पार्ट, ठीक है, ये बॉडी पार्ट है और इसको हम 2 इक्वल पार्ट में ही, एक ही प्लेन से डिवाइड करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ही प्लेन से कट करने पर, तो ये बाईलेटरल सिमेट्री बोल देती है। जैसे ये ईयर हो, आईज हो गए, ये नोज हो गया, ये सारी चीजें, तो इसको हम एक ही प्लेन से डिवाइड कर पा रहे हैं, कितने, एक ही प्लेन से डिवाइड कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको बाईलेटरल सिमेट्री, बाई मीन्स 2 और लेटरल मीन्स इसको बीच से कट करने पर 2 बराबर भागों में, लेटरल साइड से 2 बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसको हम बाईलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाईलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, अब इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक हमने क्या देखा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, किस चीज का डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट टाइम इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम इसमें किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम इसका, ये नंबर 2 था, ठीक है, नंबर 3 में इसका हम जर्म लेयर देख लेते हैं। जर्म लेयर, इसका जो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियो बनता है, तो इसके जर्म लेयर कितने डेवलप हुए। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखे हैं। फाइलम पोरीफेरा जो था वो सेलुलर एनिमल था, उसमें मीन्स उसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं बना था, उसमें केवल सेल्स की लाइनिंग बनी थी। क्या बनी थी, सेल्स की लाइनिंग, मीन्स सेल्स, एक प्रकार के सेल्स मिलकर के 2 लेयर, उसको ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं माना जाता था। फाइलम सीलेंट्रेटा आया और टीनोफोरा आया जिसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखे गए। अब फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से डेवलप हुए, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जर्म लेयर इसका कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स इसमें एक्टोडर्म,
मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों तरह के जर्म लेयर पाए गए। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, नंबर सेकेंड मेसोडर्म, और नंबर थर्ड एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा लेयर डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है एंडोडर्म का। सबसे पहले कौन सी लेयर डेवलपमेंट होती है? एंडोडर्म की डेवलपमेंट होती है। तो एंडोडर्म जो होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डेवलप्ड क्या होता है? एंडोडर्म, एंडोडर्म। ओके, अब इसका हम सीलोम देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो ये इसमें एलिमेंट्री कैनाल का तो डेवलपमेंट हो गया है, ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और लास्ट में इसका ये एक्टोडर्म हो गया। ठीक है, ये एक्टोडर्म हो गया। अब ये जो मेसोडर्म इसकी पाई गई है, मेसोडर्म में कुछ ऐसे पैरेनकाइमस सेल्स पाए गए हैं। कैसे सेल्स? पैरेनकाइमस सेल्स, या फिर इसे ही हम मीजेनकाइम सेल्स बोल देते हैं। कौन से सेल? पैरेनकाइमस सेल्स, पैरेनकाइमस सेल्स, या फिर इसी को हम मीजेनकाइम सेल बोलते हैं, मीजेनकाइम बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? मीजेनकाइम। इसका जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म में कुछ पैरेनकाइमस सेल्स पाई जाती हैं। इसी वजह से इसका जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, और एक्टोडर्म इसका है, मींस इसका जो बॉडी वॉल है उसके बीच में कुछ पैरेनकाइमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से उसमें सीलोम एब्सेंट होता है। सीलोम की जगह पे क्या पाया जाता है? पैरेनकाइमस सेल या फिर मेसेनकाइमस सेल पाया जाता है। इसीलिए इसको हम एसीलोमेट बोलते हैं। अभी सीलोम कैसा है? सीलोम इसमें एसीलोमेट है, सीलोम एब्सेंट है। सीलोम कैसा है? एब्सेंट है, मींस ये एसीलोमेट है, एसीलोमेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बॉडी वॉल, बॉडी वॉल एंड गट, गट के बीच में, गट के बीच में कुछ पैरेनकाइमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैरेनकाइमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम एसीलोमेट बोल देते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी प्लेन कैसा होता है। इसका बॉडी प्लेन, बॉडी प्लान कैसा होता है इसका? इसका बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक। बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड, एक मिनट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। मींस इसमें जो इसका गट होता है उसमें ओनली 1 पोर प्रेजेंट होता है। किसके लिए? फूड को इंगेस्ट करने के लिए और फूड को इजेस्ट करने के लिए, मींस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए और अपने फूड को इंगेस्ट करने के लिए। ये क्या होता है? इसमें केवल 1 पोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल देते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और हमने कहाँ पे देखा था? हाइड्रा में देखा था। कहाँ पे देखा था? हाइड्रा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखा था। तो इसका बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक
मीन्स ओनली वन फोर present for ingation as well as ejection. ठीक है, इसका बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक होता है। अभी हम इसका हैबिट देख लेते हैं। हैबिट, ये किस तरह से रहना पसंद करता है, ये किस तरह से रहना पसंद करता है, इसका हैबिट हम देख लेते हैं। तो ये कुछ होते हैं फ्री लिविंग्स होते हैं और कुछ होते हैं पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। कुछ फ्री लिविंग के होते हैं, मीन्स वो डिजीज नहीं पैदा करते हैं, वो डिजीज एनिमल्स नहीं होते हैं, और कुछ पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मीन्स उनसे डिजीज होने का खतरा रहता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये फ्री लिविंग्स भी होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं, और ये पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट्स भी होते हैं। अब इनको देख लेते हैं, फ्री लिविंग में कौन आता है? फ्री लिविंग में जो इसका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का फर्स्ट क्लास है, क्लास टर्बलेरिया। कौन सा क्लास? टर्बलेरिया, क्लास टर्बलेरिया। टर्बलेरिया का मेंबर जो है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया मीन्स इसको डुजेसिया भी बोल देते हैं, डुजेसिया। टर्बलेरिया या टर्बलेरिया का मेंबर होता है प्लेनेरिया या फिर डुजेसिया, इसको हम डुजेसिया भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग इन नेचर होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स कि इसमें सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं, ये फ्री होकर के अपने सारे वर्क को कर सकते हैं, मीन्स अपने फूड को खोज सकते हैं, कहीं भी इधर उधर लोकोमोशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें, मीन्स इनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये सारी अपने ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स इसमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और सबसे मेन बात जो ये प्लेनेरिया होता है ना, प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर होता है। ये पैरासाइटिक अभी हम बाद में देखेंगे। प्लेनेरिया में क्या होता है? हाई रीजनरेशन पावर होता है, हाई रीजनरेशन पावर होता है। मीन्स इसका बॉडी ऑर्गन से कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, किसी वजह से इंजर्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है? दोबारा से अपने एक्चुअल ऑर्गन में डेवलप्ड हो सकता है। इसीलिए वो दोबारा से, जैसे कहीं से भी इसका कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट कट गया या फिर किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई, तो अपने आप को वो रीजनरेट कर लेता है, मीन्स अपने आप को दोबारा से वो उस अवस्था में ले आता है। इसी को हम रीजनरेशन पावर बोलते हैं। और ये हाईएस्ट देखा गया है किसमें? क्लास टर्बलेरिया के मेंबर प्लेनेरिया में, डुजेसिया में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है, हाई रीजनरेशन पावर पाया जाता है। अभी हम आगे का देख लेते हैं। अब हम इसमें पैरासाइटिक नेचर के कौन कौन से एनिमल होते हैं वो देख लेते हैं। पैरासाइट्स देख लेते हैं। अब इसका जो एक क्लास है ट्रिमेटोडा, क्लास ट्रिमेटोडा, और क्लास सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा क्या होते हैं? ये एक्टो और एंडो
दोनों तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट साइट एज वेल एज एंडो पैरासाइट। ये एक्टो और एंडो दोनों तरह का पैरासाइटिज्म इसमें देखा गया है। और ये जो सेस्टोडा होता है, सेस्टोडा, इस ट्रिमेटोडा को हम फ्लूक वर्म भी बोल देते हैं, फ्लूक भी बोल देते हैं इसको। स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गया है, एक बार देख लेते हैं इसको। इसको हम फ्लूक भी बोल देते हैं। सेस्टोडा को हम टैप वर्म बोल देते हैं, टैप वर्म बोल। सेस्टोडा को टैप वर्म क्यों बोलते हैं? टैप वर्म ये रिबन के आकार का होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये रिबन के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम टैप वर्म बोल देते हैं। फ्लूक क्यों बोल देते हैं इसको? फ्लूक जो है ये लीव्स के आकार का होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीव्स के स्ट्रक्चर का होता है, इसीलिए इसको हम फ्लूक बोल देते हैं। ट्रिमेटोडा जो फ्लूक्स होते हैं वो एक्टो एज वेल एज एंडोपैरासाइट, मींस ये बॉडी के ऊपर भी, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम एक्टो एज वेल एज एंडोपैरासाइट बोल देते हैं। सिस्टोडा मेनली ये एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक एक चीजें हम अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और हम सारे क्लासेस ऐसे ही पढ़ाएंगे। अभी हम लोग फ्लैटी हेलमिन्थेस चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम एनिलिडा भी पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे सारे क्लासेस एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? डिजीज पैदा करते हैं, ये डिजीज्ड होते हैं, डिजीज्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इसका अगला कैरेक्टर जो है, इसमें फ्लैटी, अभी तक हमने किसी भी फाइलम में, चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सीलेंट्रेटा हो, या फिर टीनोफोरा हो, कहीं भी हमने हेड का डेवलपमेंट नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम प्लेटी हेलमिन्थेस में सिविलाइजेशन देखा गया। क्या देखा गया? सिविलाइजेशन मीन्स हेड का डेवलपमेंट देखा गया फर्स्ट टाइम। यहाँ पे क्या देखा गया? फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ हेड देखा गया। क्या देखा गया? डेवलपमेंट ऑफ हेड देखा गया। इसमें पहली बार हेड डेवलपमेंट देखा गया। और हेड में क्या क्या पाया जाता है? हेड में कुछ सकर्स पाए जाते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स। और ये सारी चीजें ओनली पैरासाइटिस में देखा गया है। जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं वो उनमें ये सारी चीजें, सकर्स, हुक्स और स्पाइन्स पाया जाता है, ओनली इन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। सकर्स और हुक्स और स्पाइन्स केवल पैरासाइट में पाया जाता है, क्योंकि ये सकर्स, हुक्स और स्पाइन से जो हॉस्ट होता है, मीन्स जिसके ऊपर ये डिजीज पैदा करते हैं, जिसके ऊपर ये अपना जो लाइफ स्पैन है वो स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर ये सकर्स से, हुक्स से ऐसे एडहेशन करते हैं। ये किसके लिए होता है? फॉर एडहेशन। ये किसके लिए होता है? फॉर एडहेशन,
किसके लिए होता है? फॉर एडहेशन होता है, मीन्स ये वहां से शरीर बॉडी होस्ट की बॉडी से ये चिपके रहने में उसका उनसे चिपक के उनसे फूड प्राप्त करने के लिए ये चीजें इसमें सकर्स, हुक्स और स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पाया जाता है? ओनली इन फ्री लिविंग में, फ्री लिविंग्स में, मीन्स जैसे प्लेनेरिया वगैरह हो गया। अभी हमने बताया फ्री लिविंग्स में के मेंबर्स कौन से? टर्बुलेरिया, क्लास टर्बुलेरिया के मेंबर्स कैसे होते हैं? फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, और उन्हीं में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि पैरासाइट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए क्योंकि वो होस्ट की बॉडी में रह करके ही अपना जो फूड वगैरह होता है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उनकी ब्लड से सक कर लेते हैं। ये सकर्स क्यों होते हैं? हुक्स क्यों होते हैं? स्पाइंस क्यों होते हैं? उनके ब्लड्स को सक करने के लिए। उनके जो लिक्विड फूड होता है, लिक्विड फूड जो होता है होस्ट की बॉडी में, उसको ये क्या करते हैं? सक कर लेते हैं। तो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए जो पैरासाइटिक नेचर के प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है बट ओनली इन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट, एब्सेंट इन, एक मिनट, सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं? एब्सेंट इन पैरासाइट्स, एब्सेंट्स इन पैरासाइट्स एंड प्रेजेंट इन फ्री लिविंग एनिमल्स, फ्री लिविंग एनिमल्स। सेंसरी ऑर्गन, सेंस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जब हमें अपने आप कोई चीज करना होता है, अपने आप अपना वर्क करना होता है, तभी हमें सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सेंस ऑर्गन्स जब कोई होस्ट की बॉडी में रह रहा है, होस्ट की बॉडी से उसका फूड, हर सारी चीजें उसको, लोकोमोटरी ऑर्गन्स वगैरह सारी चीजें जो कि उसको मतलब जो भी उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है सारा जब होस्ट के बॉडी में ही उसको मिल रहा है, तो उन्हें सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें कोई चीज सेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं जैसे प्लेनेरियंस होते हैं, टर्बुलेरिया के मेंबर्स जो होते हैं, उनमें सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और पैरासाइट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और एक मेन इसका जो देखा गया, इसमें फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा गया। अभी तक जो भी जितने भी फाइलम के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता था वो मीन्स उसका जो भी जो भी मीन्स उसका जो अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होते थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते थे
वो बॉडी सर्फेस से क्या करते थे, एक्सक्रीट किए कर दिए जाते थे। किससे? बॉडी सर्फेस से एक्सक्रीट कर दिए जाते थे। बट फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट कहां पे देखा गया? प्लेटी हेलमिंथीज में देखा गया। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सिस्टम ना लिख करके हम ऑर्गन लिखेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम लेवल सिस्टम तक नहीं गया है। ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जब कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लिखेंगे, ऑर्गन्स, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप्ड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते थे? इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया बोल देते थे, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। और इसी को फ्लेम सेल्स बोल देते हैं, फ्लेम सेल्स बोल देते हैं। या फिर इसी को हम और क्या बोल देते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स, या फिर इसी को सोलेनोसाइट्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसी को? सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स बोल देते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या देखा गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा गया। और इसका फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हाँ, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो फर्स्ट टाइम इसमें बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट फर्स्ट टाइम ना करके नर्वस सिस्टम तो हाइड्रा में ही डेवलप हो गया था, बट इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा, इवाल्व नर्वस सिस्टम देखने को मिला। नर्वस सिस्टम इसका थोड़ा सा लैडर लाइक होता है, नर्वस सिस्टम नहीं, सिस्टम बार बार बोल दे रहे हैं, सॉरी उसके लिए। नर्व ऑर्गन बोल देते हैं, नर्वस ऑर्गन। इसमें कैसे हैं? लैडर लाइक, लैडर लाइक मीन्स सीढ़ी के आकार का इसमें नर्व ऑर्गन देखा गया, जिसमें कि नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। नर्व कॉर्ड्स एंड गैंग्लिया, गैंग्लिया प्रेजेंट। ओके, इसमें क्या क्या देखा गया? पहली बार इसमें नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया, इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा, नर्व ऑर्गन थोड़ा सा इवाल्व हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले हम इसको, एक सेकेंड, फर्टिलाइजेशन से पहले हम इसमें देख लेते हैं इसके, इसका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोनोइसियस होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोइसियस होते हैं, मोनोइसियस होते हैं मीन्स हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मीन्स इसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक ही बॉडी में बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट प्रेजेंट अ
सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी। ओके, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट देख लेते हैं हम। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट किस में होता है? डायरेक्ट फ्री लिविंग्स में होता है, फ्री लिविंग्स मीन्स जैसे टर्बुलेंस में, टर्बुलेंस में कैसा डेवलपमेंट होता है? डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मीन्स इसमें लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं। कैसा? लार्वल फॉर्म। और इसमें लार्वल फॉर्म क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लार्वा एब्सेंट होते हैं, इसमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें भी हम देख लेते हैं ट्रिमेटोडा में, ट्रिमेटोडा में मीन्स फ्लूक्स में, फ्लूक्स में 5 लार्वल स्टेज होते हैं। कितने? 5 लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। कितने लार्वल स्टेज पाए जाते हैं? 5 लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है मीरासीडियम, मीरासीडियम। नंबर सेकेंड पे आ जाता है स्पोरोसिस्ट, थर्ड पे आ जाता है रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा। एक मिनट, REDI है इसमें, एक मिनट। रेडिया लार्वा। नंबर फोर्थ लार्वा स्टेज आ जाता है सर्केरिया, सर्केरिया। नंबर 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 5th आ जाता है मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ट्रिमेटोडा के उसमें, इसमें फ्लूक्स वगैरह में कैसे आ जाते हैं? मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा। इसी में, इसमें ट्रिमेटोडा में ही एक मेंबर है सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। इसमें रेडिया और मेटा सर्केरिया एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से लार्वा? रेडिया, रेडिया एंड मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेटा सर्केरिया कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं सिस्टोडा में, सिस्टोडा क्लास में। सिस्टोडा क्लास में जो लार्वल स्टेज पाया जाता है उसको ऑन्कोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ऑन्कोस्फीयर, ऑन्कोस्फीयर। या इसी को हेक्साकैंथ लार्वा बोल देते हैं, हेक्साकैंथ लार्वा बोल देते हैं। या इसी को हम सिस्टी सर्कस लार्वा भी बोल देते हैं। कौन सा लार्वा? सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा जब हम बोल देते हैं, जब ये हम इसके किसी भी होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल को ना इन्फेक्ट करके ये
ब्रेन में, हार्ट में या फिर आईज वगैरह में ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम ये सिस्टिक सर्कस लार्वा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने देखा, इसका लार्वल फॉर्म देखा। नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके कुछ मेंबर्स देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा।